साल 1957 में रिलीज हुई म्यूजिकल हिट फिल्म जन्म जन्म के फेरे का एक गाना लोगों के दिलों में ऐसे बस गया कि उस गाने ने तो तहलका ही मचा दिया। ये गाना ऐसे हिट हुआ कि उस वर्ष का बिनाका गीतमाला का नंबर 1 गीत बन गया। जरा सामने तो आओ चलिए छुप छुप चल। लेकिन आज हम जानेंगे इस गीत की वो कहानी जो शायद बहुत कमतर लोगों को ही पता होगी। हम आपको बताएंगे कि इस गीत के लेखक कौन थे और उन्होंने किस दर्द और व्यथा में इस गीत को लिखा और कैसे ये गीत बिनाका गीतमाला का नंबर 1 गीत बन गया। दोस्तों, कहते हैं दर्द और यातनाओं से जब इंसान गुजरता है तो उस वक्त का मंजर कैसा होता है, ये बात वही जान सकता है जो इन व्यथाओं से गुजरा होता है। और यही दर्द और तकलीफ को अपने सीने में सजोए फिल्म जगत के मशहूर गीतकार पंडित भरत व्यास ने इस गीत को लिखा। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि गीतकार पंडित भरत व्यास जी का बेटा, जिनका नाम था श्याम सुंदर व्यास, वो बहुत ही संवेदनशील लड़का था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो पंडित भरत व्यास जी से नाराज हो गए और वो घर छोड़कर ही चले गए। एक समय तक जब बेटा घर नहीं आया तो पंडित भरत व्यास जी और उनकी धर्मपत्नी परेशान हो गई और इधर उधर खोजना शुरू कर दिए, लेकिन बेटा कहीं नजर नहीं आया और कई दिन यूं ही बीत गए। रेडियो, समाचार पत्र, हर जगह विज्ञापन भी दिए, जगह जगह बेटे के तस्वीर के साथ पोस्टर भी लगवाए, लेकिन बेटे का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि ज्योतिष आदि से भी दिखवाए कि शायद कोई रास्ता निकल आए और मेरा बेटा घर वापस आ जाए। पुत्र वियोग में भरत जी ने हर उस रास्ते की तरफ अपनी पलकों को बिछाए जो कोई जिस भी तरफ इशारा कर देता, लेकिन भरत जी को हर तरफ निराशा ही हाथ लग रही थी। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, हर जगह भरत जी एक ही गुहार लगाते कि उनका बेटा आकर उनके सीने से लग जाए, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। आखिरकार हर कोशिश कर भरत व्यास जी थक हार कर बहुत उदास और व्यथित रहने लगे और हर पल यही सोचते कि तुम कहाँ हो मेरे लाल, तुम घर आ जाओ और आकर मेरे सीने से लग जाओ। तुम्हारी हर बात को, हर इच्छा को सर आँखों पे रखूंगा, बस एक बार लौट के आ जा। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना। एक तरफ पुत्र वियोग तो वहीं दूसरी तरफ गीतकार भरत व्यास जी का अपने कैरियर का शानदार दौर चल रहा था। ऐसे में कलेजे के टुकड़े का घर छोड़कर चले जाना मानो भरत व्यास जी की जिंदगी ठहर सी गई थी। किसी काम को करने में उनका मन नहीं लग रहा था। ऐसे निराशा भरे वक्त में एक निर्माता भरत व्यास जी के पास आए और उनसे अपने फिल्म के लिए गीत लिखने के लिए निवेदन करने लगे, लेकिन पुत्र वियोग से व्यथित भरत व्यास जी ने कलम उठाने के लिए तैयार नहीं हुए और उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कह दिए। भरत व्यास जी की बात सुन अंदर से उनकी धर्मपत्नी आई और उस निर्माता से भरत जी की भावनाओं को समझने की बात कहकर सुबह फिर आने के लिए कहने लगी। निर्माता भी भरत जी की व्यथा और भावनाओं को समझ रहे थे और वो अगली सुबह आने के लिए तैयार हो गए। उस निर्माता के चले जाने के बाद पंडित भरत व्यास जी की धर्मपत्नी ने उन्हें यह समझाया कि पुत्र वियोग में ही सही, लेकिन उन्हें इस फिल्म के लिए गीत अवश्य लिखना चाहिए। पत्नी की बात मानकर भरत जी इस फिल्म में गीत लिखने के लिए राजी हो गए और पंडित भरत व्यास जी ने अपने कलम से लिखा, जरा सामने तो आओ छलिए। पंडित भरत व्यास जी ने इस गीत में अपने सीने के दर्द को ही लिख दिए। गीत को फिल्म जन्म जन्म के फेरे में शामिल किया गया। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने इस गीत को इतनी खूबसूरती से और इतनी तबीयत और व्यथा दर्द के साथ गाया कि लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। नतीजा ये कि ये गीत उस दौर में खूब मशहूर हुआ, लेकिन अफसोस कि भरत व्यास जी का बेटा वापस तब भी नहीं लौटा। लेकिन भरत जी ने हिम्मत नहीं हारी और फिल्म रानी रूपमती में एक और दर्द भरा गीत लिखे, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत। इस गीत में वो दर्द और इतनी कशिश थी कि सुनने वालों के आंखों से आंसू आ जाते थे। दो बिछड़े हुए प्रेमी इस गीत को सुनकर अपना दर्द भुलाते थे। खैर, इस बार भरत जी की दिल के साथ साथ
कलम की दुआ काम आई और बेटा घर वापस आ गया। भरत जी के खुशियों का ठिकाना न रहा। सच ही कहते हैं कि अगर सच्चे मन से किसी की चाह की जाए तो वो जरूर मिलती है। अगर इस गीत की बात की जाए तो ये पंडित भरत व्यास जी के कलम का ही जादू था कि ये विरह गीत उस दौर के प्रेमियों के सर चढ़कर बोलने लगा। यहाँ तक कि आज भी जब इस गाने की गूंज सुनाई देती है तो मन भाव विभोर हो जाता है। हिंदी सिनेमा जगत को भरत व्यास जी की देन का कोई मुकाबला नहीं है। हिंदी सिनेमा जगत पंडित भरत व्यास जी का सदा रेडी रहेगा। एक से बढ़कर एक हिंदी सिनेमा को गीत देने वाले पंडित भरत व्यास जी को हमारा नमन है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।